साथियों, पीजीटी के इंटरव्यू में क्या पूछा गया और टीजीटी के छात्र क्या करें? हमारे कल 20 स्टूडेंट 21 को देना था, लेकिन 20 स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे थे, है ना? तो सबसे जब बातचीत होती है, तो कुछ न कुछ निकल के आता है। ओके, तो सुबह-सुबह एक और कॉल आया हुआ था, ओके, कि इंटरव्यू कैसा रहा? तो उसी को थोड़ा चर्चा करेंगे और आप लोग भी अपना एक माइंड मैप बना बना पाएँगे कि किस तरह से हमें इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात और सबसे जो महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि इंटरव्यू किस तरह से लिया जा रहा है। तो भाई, एक तो आप होते हैं और एक पैनल होता है ना? एक पैनल होता है, 4 व्यक्ति हैं आपके पास पूछने के लिए आपसे, और आप और आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, नर्वसनेस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? और उसके लिए आपका जो है ड्रेस, वो बहुत मायने रखता है। आप अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखिए, है ना? बिल्कुल फॉर्मल पहन के जाइए, ऐसा नहीं कि कोट वोट ये जो है जैकेट वैकेट पहन के चले जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। स्त्री हैं, लड़की हैं, तो आप साड़ी पहनिए, फीमेल हैं तो साड़ी पहनिए, मेल हैं तो पैंट शर्ट पहनिए, है ना? ओके, ये काम आप ज़रूर करिएगा। इनके साथ ब्लेज़र लगाने का मन करे, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, ये काम आपका होना चाहिए। तो ड्रेस हो गया और पैनल हो गए। अब देखिए, पूछ क्या रहे हैं, है ना? बात तो आएगी पूछ क्या रहे हैं। तो देखिए, मैंने अभी एक स्टूडेंट को समझाया कि वास्तव में पूछे पूछा क्या जाएगा, आप जो बॉल फेंक रहे हैं ना, ये लोग बैटिंग करेंगे, ठीक है? जो 4 लोग बैठे हुए हैं, वो बैटिंग करेंगे। फिर उसके बाद आपको फील्डिंग खुद करनी है। मतलब बॉलिंग और फील्डिंग आपको सँभालना है, ठीक है? तो आप बॉल कैसा भी दिए, ओके, फील्डिंग आपको अच्छे से करनी पड़ेगी और आप जानते हैं कि भाई, हम ये जो बॉल फेंक रहे हैं, ओके, तो आप अपने रेंज वाला बॉल फेंकिए कि हम इस एरिया में फील्डिंग कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे हमारी बात कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो टॉपिक आप दे रहे हैं कि भाई आप मुझसे ये पूछिए, ओके, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हैं, है ना? टॉपिक आप दे रहे हैं, तो जब टॉपिक ही आप दे रहे हैं तो आपको उसके लिए तैयार ही रहना पड़ेगा कि इससे जो भी प्रश्न बनेगा, है ना, आपको करना है। ओके, एक चीज, एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप मैथ्स के हैं, ठीक है, उसके बाद फिजिकल साइंस के हैं, लाइफ साइंस के हैं और हिस्ट्री के, इस तरह के सब्जेक्ट के हैं, तो और पीजीटी का इंटरव्यू दिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे संपर्क करें और थोड़ा सुन बात करें, जिससे कि भाई और साथियों का भला हो सके। यदि आपका दिल इतना बड़ा है, तो हमारे साथ जो है कम से कम कनेक्ट होइए, टेलीग्राम ग्रुप में आकर के, या फिर मेरा जो नंबर है उस पर बात करके बता सकते हैं कि भाई मैथ्स में ये पूछा जा रहा है, ये इंटरव्यू हो रहा है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में और हिस्ट्री में, ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यदि हमारी बात आप सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक है? बाकी जो हमारे हिंदी वाले साथी हैं, उसके आधार पर आप लोग डिसाइड करिए कि भाई क्या हो रहा है ना? तो चलिए बता रहे हैं। तो सुबह-सुबह जो एक और स्टूडेंट फ़ोन की थी, उसका जो अनुभव है, वही मैं बता रहा हूँ और उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो देखिए, इन्होंने जो टॉपिक दिया, इन्होंने भी टॉपिक दिया, सखी वे मुझसे कहकर जाते। देखिए, एक और सखी वे मुझसे कहकर जाते, और मुझे लगता है बहुत लोग ले गए थे सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पर? ओके, तो पहली बात इनसे पूछा गया कहाँ से लिया गया है, ठीक है? पहली बात तो पूछा गया किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की। बात आई कि किस किताब से, यशोधरा से। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और बन गया कि इनकी अन्य रचनाओं के विषय में बताइए, कि मतलब गुप्त जी की अन्य रचनाओं के विषय में बताइए। जैसे इन्होंने साकेत कहा, और इन्होंने कह दिया साकेत, और कह दिया क्या, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया, ठीक है। साकेत से भी प्रश्न बन गया कि मेन कैरेक्टर इसमें कौन है, उर्मिला, इन्होंने जवाब दिया, ठीक है। लेकिन फिर पूछ लिया गया विष्णुप्रिया के विषय में,
डायरेक्ट रूप से नहीं पूछा गया, यहाँ पेज एक फंसाया गया। ओके, और इसी पेज को आपको समझना है ना। शायद इनको बाद में पता चला हो ये बात, है ना, कि भाई यहाँ से किस तरह से प्रश्न बन गया। मैंने कहा था कि रात के वीडियो में भी मैंने कहा था, है ना, अभी जो कुछ देर पहले आप वीडियो देखे थे वो रात नहीं रिकॉर्ड हुआ था, है ना। मैंने कहा था चैतन्य महाप्रभु निमाई से प्रश्न बन सकता है, तो यहाँ से उनसे पूछ लिया गया कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ के हैं, है ना। उसके बाद पूछ लिया गया है किस संप्रदाय के हैं, किस काल के हैं, है ना, किस काल के हैं, किस काल के हैं और किस संप्रदाय के। आप कहेंगे यार आप कह रहे विष्णु प्रिया फिर चैतन्य महाप्रभु, क्या संबंध है ना। तो भाई चैतन्य महाप्रभु, ये विष्णु प्रिया कौन है ना, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी। ओके, तो इस वजह से यहाँ प्रश्न बन गया था। ओके, और अच्छा खासा यहाँ इन्हें फंसाया गया। ओके, तो आपको पता भले न चला हो लेकिन चीजें इस तरह से बन जाती है। ठीक, तो यही है। ओके, इस तरह से प्रश्न बन रहा है। तो आपको कि आपने बॉलिंग दी ना, आपने देखी कि कहाँ का आपने बॉल, पहला बॉल आपने कहा कि मैं सखी हुए मुझसे कहकर पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, तो आपको कहा गया चलिए पढ़ाइए। ओके, तो ये जो बातें हैं, जब आपने कहा कि भाई ये, तो एक बॉल आपने डाला, ठीक है, दूसरा बॉल आपने यहाँ डाला, ठीक है, हालांकि दो बॉल, एक बॉल यहाँ किया, एक बॉल किया, लेकिन ये बॉल जो था आपको आपको बताया ही नहीं गया कि भाई मैं पूछ रहा हूँ, है ना, जो आपसे पूछ लिया गया चैतन्य महाप्रभु के विषय में। तो वास्तव में आप इंडिकेट किए थे जैसे ही विष्णु प्रिया, और यहाँ तो वहाँ तो बकलोल लोग तो बैठे नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, भैया इंटरव्यूअर है तो भाई अच्छे लोग होंगे, है ना, पढ़े लिखे लोग होंगे, बकलोल लोग तो बैठे नहीं है वहाँ, ठीक है। तो आपसे तुरंत कनेक्ट करके पूछ लिया गया चैतन्य महाप्रभु के विषय में, और आपसे इजी ही प्रश्न पूछा गया, लेकिन कनेक्शन आप समझ पा रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है, मैं कह रहा हूँ, मैंने जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन किए हैं, है ना, जो आपने ये वाला कोर्स ज्वाइन किया है, कहाँ गया है, हिंदी वाला जो इंटरव्यू वाला है आपने जो ज्वाइन किया है, तो मैंने ज्वाइन करते ही आपको मैसेज किया है कि आप संधि पर बहुत फोकस करिए, है ना, कि संधि से प्रश्न बनेंगे। ओके, तो जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। ओके, बाकी और सारा बैच है, केवीएस एनवीएस का भी बैच है, टीआरई 4 का भी बैच है, नेट जेआरएफ का भी बैच है, टेस्ट है सबका। ओके, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। हालांकि मैं आता हूँ टॉपिक पे। अब देखिए, जब आप अपना परिचय देते हैं ना, अपना परिचय, तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, सर आई डिड माई 10th फ्रॉम हेयर, है ना, 12th फ्रॉम हेयर, नहीं कहना है ना, मैंने 10वीं यहाँ से किया, है ना, 12वीं यहाँ से किया, मेरे इतने प्रतिशत अंक हैं। ओके, इस तरह से आपको बताना है। वैसे ही स्नातक, है ना, पीजी मत कह दीजिएगा। ओके, मास्टर कहना है, मास्टर भी मत कहिए, है ना, तो स्नातक, तो देखिए कुछ लोग जो है ना स्नातकोत्तर बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ होती है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा मास्टर यहाँ से हुआ है, ठीक है, चल सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि हिंदी में बोले, ठीक है। स्नातक और उत्तर मिला के बनता है आपका जो एमए होता है ना, तो उसको आप अच्छे से बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति परिचय में आपका रहना चाहिए, और शुरुआत में आपसे कहा जाता है कि अपना परिचय दीजिए, तो अपना परिचय इस तरह से दे सकते हैं, है ना। और मैं कह रहा था कि संधि, आपसे कहता है कि भाई संसार, इनसे पूछा गया था संसार का संधि विच्छेद करिए। तो जब आप संसार का संधि विच्छेद करते हैं, है ना, समझोर सार, ओके, कुछ इस तरह से करेंगे, हाँ कि ना। जब आप करेंगे इस तरह से, तो आप ये भी बताइए कि भाई यहाँ जो है माँ हलंत और जो है स मिल रहा है, ओके, और फिर नियम भी बताइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई संधि के नियमों को अच्छे से देख लेना है, तब अच्छा लगेगा। ऐसे आप कहेंगे हाँ संसार होगी, नहीं, इम्प्रेस करना है तो ये काम करेंगे। दूसरी बात, मैंने कहा जब मैं अपना माइंड बना रहा था कि भाई आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा, है ना, तो कहाँ फंसाते हैं, लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आपको फंसाएंगे वो लोग, ठीक है, तो इसको भी आपको देखना है। उसके बाद जो है, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु पर बातचीत हुई थी ना, चैतन्य महाप्रभु, तो ये रास्ता बॉल घूम गया भक्ति काल की तरफ, ठीक है। वैसे भी, है ना,
उर्मिला जब आती है, ओके, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट होने लगता है कि भाई रामचरितमानस की तरफ जाने लगता है घड़ी की सुई, और इधर चैतन्य महाप्रभु आ गए, तो भक्ति काल से संबंधित प्रश्न इनसे बनने लगे। ओके, और भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है, ओके, क्यों है, तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई क्या करिए, शुक्ल जी का जो काल विभाजन है, इंपॉर्टेंट कवि हैं, ओके, वो देख लीजिए। और दूसरी बात मैंने कहा कि गीत यदि मतलब कविताओं को गा सकते हैं तो वो काम आप करिए, और देखिए किस तरह से मार्क्स आपके बढ़ते हैं। ठीक है, जो अन्य सब्जेक्ट के साथी हैं, आप समझ रहे हैं किस तरह से इंटरलिंक किया जा रहा है। आप एक टॉपिक अच्छे से तैयार करिए और उससे जुड़ने वाले सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ओके, बाकी हमने जो अनाउंस किया है ना, तो उनमें से कोई साथी आते हैं आगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, बाकी हिंदी साहित्य के छात्र यदि हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, और बाकी आपको केवीएस एनबीएस की तैयारी करनी है या फिर टीआरई 4 की तैयारी करनी है तो भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोनों पेपर पढ़ाऊंगा मैं ही, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका 40 और 80 अंक का है मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं।